हेलो बच्चे, चलिए आज हम आप लोग का विशेषण पढ़ाने जा रहे हैं। जो पिछले क्लास में संज्ञा सर्वनाम हो गया है, आज हम विशेषण पढ़ाएंगे और विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण क्या होता है। इससे पहले अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए देखिए विशेषण क्या होता है। हर की विशेषण यानी इसका पहचान बोलिए चाहे परिभाषा। कभी पूछते है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण को परिभाषित कीजिए। विशेषण क्या होता है, यानी सबका मतलब होता है एक ही। कोई पूछे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है, विशेषण को परिभाषित कीजिए। तीनों के मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो आप करें कि विशेषण जानिए, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। करें कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब कि आप लोग का जब हम संज्ञा पढ़ाए थे, पीछे पढ़ाए थे संज्ञा, फिर उसके बाद से सर्वनाम पढ़ाए, फिर आज ये बता रहे हैं हम जो विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों उसमें मौजूद होना चाहिए और उसका जब विशेषता बताए तो समझ जाना कि वो मेरा क्या है, विशेषण है। क्या है मेरा विशेषण। सो क्यों रही हो, बोर्ड पर ध्यान दो। करे कि अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम, यानी सबका है 3 पुस्तक यानी संख्या वाचक में चल गया। नई कलम यानी जो गुण उन्हीं सब है। अच्छा लड़का ये भी गुण उनके, यानी ये सब विशेषण का एक है तुम्हारा जैसे। कह रहे हैं कि अब आइए कुछ इसे सेंटेंस में जाने कि काली गाय चरती है। करे कि काली गाय चरती है, यानी गाय कैसी है, काली। गाय कैसी है, काली। तो काली जो हुआ आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ है कि काली शब्द गाय, यानी गाय का हो गया संज्ञा। गाय को गिन सकते हैं ना, गाय के भी ऐसे भी देख सकते हैं, विशेषण का महसूस कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि संज्ञा विशेषता को पर कहाँ है, संज्ञा की विशेषता को थोड़ा सा कहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है। संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है। यानी कहने का मेरा मतलब कि जो आपका ये गाय है तो किसका प्रकट कर रहा है, काली में संज्ञा के। यानी संज्ञा के जब विशेषता को प्रकट कर दे रहा है तो वो समझ जाना विशेषण है। अब यहाँ पर आ रहा है कि इसलिए काली आपका क्या है। यहाँ पर देखिए काली अभी पीछे बोले थे कि काली जबी, काली नई, युई, पुराना, लाल, सुंदरता, ईमानदारी, ये सब क्या होता है, सब विशेषण के रूप होता है यहाँ पर। अब आइए कि हिंदी में जानिए। हिंदी में यानी आप लोग का जो विशेषण होता है 5 प्रकार का होता है। इंग्लिश में जाइएगा तो 10 प्रकार का होता है। इंग्लिश में कितना हो जाता है, 10। हिंदी में आपका 5 नंबर का पढ़ा जाता है। तो कह रहे हैं कि आइए देखिए यहाँ पर विशेषण आपका कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। इसमें हिंदी के जब बात करेगा व्याकरण में, ये नहीं कि इंग्लिश में भी 5 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि पहला आपका गुणवाचक। गुण के मतलब कोई कहता है ना कि उस लड़का में गुण यानी बुद्धिमान ये सब जितना होता है। दूसरा होता है परिणाम। परिणाम के मतलब होता है यानी कहने का मतलब कि परिणाम कोई संख्या नहीं। जैसे कि कोई कहता है ना संकेत, थोड़ा सा दूध दे दो, 1 kg आटा दे दो, ये सब परिणाम में जाता है। फिर उसके बाद जाता है संख्यावाचक। संख्या का मतलब आप लोग तो जानकारी करते हैं कि 1 2 3 4 5 यानी जो 1 से अधिक सब आने लगे वो सबका है संख्या में। फिर कह रहे हैं कि सर्वनामी, यानी सर्वनामी के मतलब कि यानी संज्ञा से वह लाग जाए पहले। यानी कि अब कह रहे हैं कि लड़का, तो लड़का से पहले का लगा देंगे, वह लड़का, तो वह का हुआ सर्वनाम और लड़का का हुआ संज्ञा, यानी इस सब नाम से पहले होगा। फिर कह रहे हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। आप तो जानकारी करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण यानी व्यक्ति के बारे में। अब आइए तो एक होकर हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि होता है क्या। तो पहला जानेंगे गुणवाचक विशेषण, यानी गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम का रूप हो, यानी जिस विशेषण से संज्ञा भी हो और सर्वनाम का रूप, रंग और गुण का प्रकट हो तो, यानी उसमें क्या बताएगा, रूप भी बताई, गुण भी बताई और उसका क्या बता सकता है, रंग भी बता सकता है। जब ये तीनों प्रकट हो जाए तो समझ जाना कि क्या है मेरा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, यानी उसे क्या कह सकते हैं,
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए नहीं, जैसे में कह रहा है कि दयालु, भाई बिना ज्ञान के तो उसमें दयालु नहीं आ सकता है। फिर कह रहे हैं कि राजा, राजा सही किसी को बना सकते हैं, उसमें गुण ऊन कुछ होना चाहिए ना, तब न राजा बनाएंगे। फिर कह रहे हैं कि विशाल गाय, विशाल गाय के मतलब यानी शक्तिशाली सब होता है, तो उसके अंदर गुण होता है। अब कहता है कि चतुर बालक, कहता है ना कि बड़ा लड़का तेज होता है, क्या बोलते हैं चतुर बालक, यानी उसका अंदर गुण उन्हीं से भरेगा, गुण हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चालक हो जाएगा, आप बुद्धिमान भी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आदि। यानी ये सब जितना आएगा आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब फिर कह रहा है कि इसके बाद से 2 नंबर देखा जाए परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण करें कि परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से, यानी कहने का मतलब कि जिस विशेषण से किसी चीज, बहुआ चीज क्या होता है, चीज का मतलब होता है वस्तु, चीज का मतलब क्या होता है वस्तु। वस्तु जैसे यहाँ पर ले लीजिए कोई, अब कह रहे हैं कि तौल नाप, ये नहीं कि माप लिख दिया लोग तो गलती, पहले तौल नाप या माप की। परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है मात्रा, परिणाम का मतलब मात्रा की ज्ञान हो तो परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जैसे कि अब जाते हैं यदि दुकान पर कहते हैं कि भैया 1 केजी आटा दे दिया, बोलते हैं ना थोड़ा सा चावल दे दिया, इस सबका परिणाम को वहां पर दर्शा रहा, संकेत है। थोड़ा 1 केजी कर ना, फिर कौन पास जीव तो तनी थोड़ा सा पानी दिया ना, कैसे बोलते हैं थोड़ा सा ना, कभी कौन कहला तनी सा द ना खाए के, का बोलक संकेत की कह दिलक, तनी से पहले बोलक ना, ये समझ जाने किस में जाता, परिणामवाचक विशेषण में। किस में जाएगा, परिणामवाचक विशेषण में। देखिए इसका जैसे हम दिया थोड़ा दूध का है, थोड़ा दूध, फिर है थोड़ा, थोड़ा दूध हो गया, थोड़ा, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, बहुत दूध, 1 किलोग्राम चावल, यानी बात को लखनऊ संकेत के कि 1 किलोग्राम चावल। फिर करे कि 1 केजी आटा, यानी 1 केजी आटा। ये अभी तक का विशेषण को हम लोग को 2 को भेज के पूरा डिटेल से पढ़े हैं। जिस बच्चों को जल्दी उतारना है उतारिए। चलिए बच्चे उतार लिए है ना। देखिए कुछ इसके और आगे है जो भेद जाने हम पढ़ रहे हैं कि संख्यावाचक विशेषण, यानी अभी कहाँ तक बताते, गुणवाचक परिणामवाचक विशेषण हो गया, अब संख्यावाचक, फिर सर्वनामी के, और फिर उसके बाद से व्यक्तिवाचक विशेषण, इसके बाद से आपका संज्ञा विशेषण समाप्त हो जाएगा। आइए करें कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, यानी जिस विशेषण से, कहने का मेरा मतलब कि जिस विशेषण से संज्ञा हो, क्या संज्ञा या सर्वनाम में संख्या बताए, क्या बताए संख्या का बोध हो तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। उसमें जरूर आपका दिखाई देगा, यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों में रहेगा आपका संख्या 2, 3, 5 जितना भी दिखाई दे समझ जाने को संख्यावाचक विशेषण है। अब आइए इसका जैसे देखिए, अरे कि 3 जैसे दर्शा दिया ये किसका है, तो संख्यावाचक विशेषण है। फिर करे कि 5, 6 ये सब आ रहा है तो ये समझ जाएंगे कि क्या है मेरा संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन सेंटेंस में पूछ रहा है यहाँ पर कि 5 किताबें, तब 5 जो आपका है क्या है, संख्या है कि ना है, सब ना, यही सब हो जाएगा आपका, संज्ञा भी हो जाएगा, सर्वनाम भी, सब आगे मिलेगा। 3 मनुष्य, भाई फिर 3 के बाद कर देगा, मनुष्य कौ रहन 3 गो, तो 3 जो बाटे उतार का किलक संख्या के बाद किलक ना। फिर करे कि 2 औरत, यानी क्या करे कि 2 औरतें, 2 औरतें, यानी ये जो 2 को बता देगा, यानी सब संख्या बता देगा। फिर करे कि 3 दोस्त, दोस्त कौ रहन सा 3 गो, कौ 3 गो, तो संख्या बतेलक ना। फिर करे कि 3 लड़के खेलते हैं, कौन फील्ड में गया है, वो सब कितना 3 लड़के खेलते हैं। कोई पूछ दिए कि 3 लड़के खेलते हैं,
किस विशेषण का उदाहरण है? तो संख्यावाचक विशेषण है। कैसे पकड़ना है? उसमें अपने बोल देगा 3, 4, 5, 16, 10 जितना भी बोल सके, वो सीधे पहला ही बोलेगा कि आपका कि 5 लड़का खेलता है, तो 5 को दे तो समझ कि वो इस संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ये कह रहे कि 5 लड़कियां पढ़ती है, बात कर दिया ना कि 5 लड़कियां, मान लो हम यहाँ पर ही बात कर रहे हैं कि 5 लड़कियां पढ़ती है। आपसे पूछ दे कि आप बताइए कि कौन सा विशेषण का उदाहरण है, तो क्या बोलेंगे आप? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। फिर कह रहे कि 17 लोग पानी पीते हैं। भाई कितना? 17 लोग। अब मान लो ऐसे 3, 4, 5 सिखा दे, ठीक है, और वाक्य के रूप में ना बताएंगे तो वहाँ पर गलती होगा ना, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर 17 लोग पानी पीते हैं, याद रखना है। अब इत्यादि ये सब जितना है ये आपका संख्यावाचक विशेषण का है, उदाहरण है। फिर अब आ रहा है सर्वनामिक। सर्वनामिक के मतलब क्या होना चाहिए? बोलो। संज्ञा से पहले उसमें सर्वनाम का कुछ शब्द होना चाहिए, लग जाए सबसे पहले, यानी सर्वनाम यानी नाम आ जाओ। करे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लग कर बात ना, कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा का चीज संज्ञा से पहले लगाए कभी पहले लगा कर उसे संज्ञा शब्द की तरह कौन में चेंज करी, संज्ञा शब्द की तरह विशेषता बताता है, वो वे शब्द का हो जाए सर्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। आइए इसका जैसे में यह, वह, कौन, कुछ, जो, कोई, ये शब्द आपका दिखाई देगा, पहला ही लगा रहेगा। क्या होगा? संज्ञा से पहले ये सब सर्वनाम लगा रहेगा। मेरी पुस्तक, पुस्तक तो आपका होगा संज्ञा, और मेरी का होगा सर्वनाम। मेरी का हुआ सर्वनाम, आई का हुआ संज्ञा। तो कहानी हुआ भी कि संज्ञा से पहले लगाए के बाद कौन सी के सर्वनाम के, देखो लिखा है ना, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगा करो वो संज्ञा शब्द की तरह विशेषता बताए। नहीं ये कर बताओ, संज्ञा से पहले लगा कर संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है ना, तो समझ जाना है। कोई बालक, ऐसा ही पता चल रहा है, किसी का महल, इठल जा रहा ना, वह लड़का, वह आदमी, यह पुस्तक, वह लड़की आदि, ये सभी जब भी दिखाई देगा तो समझ जाने की क्या है मेरा सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। समझा रहे तुम्हें कह रहे कि व्यक्तिवाचक विशेषण, बोर्ड पर साफ ध्यान दो, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगा। व्यक्तिवाचक विशेषण, कह रहे कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी समझ जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जौन शब्द बन जाए ओकर विशेषण के रूप में, तो समझ जाने की क्या है मेरा व्यक्तिवाचक विशेषण है। आइए एग्जाम्पल देखिए। वह राम ही है जो कल वहाँ खड़ा था। बात कर दिया ना कि वह तो बउआ ले लो सर्वनाम, राम का संज्ञा नाम में बतले रहे ना, जो कल वहाँ खड़ा था, किसका बात कर रहा है? राम का ना, यानी व्यक्ति का बात कर रहा है कि ना कर रहा है? फिर कह रहा है कि भरत जोधपुरी जूती पहनता है, किसका बात कर रहा है? भरतपुर, यानी भरत जो रहा है भारत की बात कर रहा है कि जोधपुरी जूती पहनता है। जोधपुरी नाम है, यूपी में है ये सब आपका। तो भारत जो है कैसा जूता पहनत रहे? जोधपुरी, यानी करे विशेषण बस्ता दिलाक है, तो समझ जाना है। अब इसमें कौन डाउट है ना? तो अब आप लोग का जो है संज्ञा से विशेषण कैसे बनाया जाता है, कुछ इसका भी एग्जाम्पल है, यानी जैसे में जो इम्पोर्टेंस अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहले उतारिए बच्चे लोग। चलिए बउआ, जो आप लोग का कुछ इम्पोर्टेंस रह गया है, जो संज्ञा से विशेषण बनाने के शब्द पूछता है, दे देगा आपका कभी काल कि रोग से विशेषण शब्द बनाए, तो रोगी, तो सही इसका कुछ एग्जाम्पल, यानी जैसे में एक जगह आप लोग का दे दिए हैं। और आइए देखिए,
कह रहा है कि पहले तो संज्ञा जानो, यानी ये होता है संज्ञा, इसका जो ये सब है सब ये सब संज्ञा है। फिर इस संज्ञा से कौन सा शब्द बनाएंगे हम, विशेषण। करे कि अंश है, पहला है आपका अंश, अंश से क्या बनाएंगे, आंशिक, अंश से आंशिक, धर्म, धर्म से धार्मिक, अलंकार से अलंकारिक, नीति से नैतिक, ये सब बहुत ये जो होता है इम्पोर्टेंस होगा। नीति से नैतिक, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दे, नीति से नैतिक, अर्थ से आर्थिक, अर्थ से आर्थिक, इतिहास से, थोड़ा सा और लाइट यदि करो तो खींचो इधर में, करे कि इतिहास से ऐतिहासिक, ये जीडी में पूछा था मेरा दोस्त के एग्जाम में। इतिहास से कौन सा विशेषण बनेगा, ऐतिहासिक, यानी इसी तरह से चार गो, कभी हर्षी का इधर आएगा, ऐतिहासिक लिखेगा, ऐतिहासिक लिखेगा, तो ये सब याद रखना पड़ेगा किस तरह से ये है। फिर करे कि ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। करे कि मनस, मनस से क्या बनेगा, मनस्वी। तपस से तपस्वी। फिर करे कि सुख से, सुख का आपका विशेषण क्या होता है, सुखमय। दुख का क्या होता है विशेषण, दुखमय। करे कि रूप, रूप का क्या होता है ना कि रूपवान बोल बड़ा तू है ज्यादा, तो रूप का विशेषण क्या हुआ, रूपवान, इसमें गुण ही सब बताता है। तो फिर करे कि गुण का विशेषण क्या होगा, गुणवान। अंक का अंकित, कुसुम के कुसमित, सुरभि के सुरभित, ये सब कंपटीशन लेवल में जाता है। ये सब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो सब कंपटीशन में जाता है। ध्वनि से ध्वनित, शुद्धा से शुद्धित, त्रंग से त्रंगित, जाटा से जटिल, और पुत्र से पुत्रवती, पुत्र से पुत्रवती, ये भी बहुत ही सब फेमस है। और इसका ये ध्वनि अंकित भी बहुत बार पूछा है। फिर करे कि बुद्धि, बुद्धि तो कहना ही नहीं है, बुद्धि से बुद्धिमान। श्री से श्रीमान श्रीमती, ये सब श्री से होता है, श्री से श्रीमान श्रीमती। फिर करे कि धर्म, धर्म से हम लोग धर्म, धर्मरत भी बोल सकते हैं और धार्मिक है, धर्मनिष्ठ। अगर आपका मान लो तीनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा तो मार देना है, या धर्मिष्ठ, धर्मनिष्ठ देवे, या धर्मरत देवे, या चाहे धार्मिक देवे, तो वो ही सब देखना है। फिर करे कि कर्म, कर्म से आपका कर्मरत बनेगा, कर्म से कर्मरत भी। फेन, ये सब जो होता है ये वाला सब ये कंपटीशन का है। करे कि फेन से फेनी, उर्म से उर्मी, स्वर्ण से स्वर्णी, रक्त से क्या बनेगा, रक्तिम, रक्त से रक्तिम, रोग से रोगी या भोगी, ये सब बहुत बार पूछा है। देह से देहस्थ, कर्म से कर्मनिष्ठ और धर्म, ये भी पूछा है। ग्राम पूछा है, आत्म पूछा है, जाति पूछा है, ये सब जो है सब इम्पोर्टेंट है ये वाला। यानी कर्म से कर्मनिष्ठ, धर्म से धर्मनिष्ठ, ग्राम से ग्रामीण। बोलते हैं ना कि ग्रामीण जनता लोग के बारे में, तो काची से बना है, ग्राम से ग्रामीण। फिर कह रहा है कि आत्म से आत्मीय या चाहे आत्मिक, ये सब आत्मा के का है विशेषण है। फिर करे कि जाति, जाति से क्या होगा, जातीय, जाति से जातीय। करे कि पंख, पंख ये आपका पूछा है नहीं, लेकिन ये कंपटीशन का लेवल के सब है, पंखी। फिर करे कि तालु शब्द का विशेषण बनाए, तो वही तो बात है कि तालु ये सब संज्ञा का विशेषण है, ये सब का है शब्द है ना हो है, तो सब ये सब तालु का क्या हो जाएगा, तलब्य, का चीज तलब्य। ये पूछा है मैट्रिक में 2023 में, और आपका ये जो है फर्स्ट पाली की सेकंड पाली यानी फर्स्ट सेकंड में पूछा है। फिर कह कि पारिवारिक, ये भी पूछा है पारिवारिक आपका फर्स्ट पाली में 2023 में। परिवार, सॉरी पारिवारिक बोला है ना, परिवार, परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा, यानी पारिवारिक होगा, क्या होगा, पारिवारिक। अब करें कि उपेक्षा, ये भी पूछा है सेकेंड सिटिंग में 2023 में, और पूछा है 2019 में भी। तो उपेक्षा का आपका विशेषण क्या होगा, उपेक्षित, क्या होगा, उपेक्षित। उपेक्षा का विशेषण क्या होगा, उपेक्षित। तो बच्चे लोग अगर कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, और तुरंत लाइव आने वाले हैं सब लेकर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे। रोक दिया।